बताइए, क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए? आप बताइए, क्या कोई भ्रष्ट व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, हे मेरे नवीन शाहदरा जिले के भाई बहन, अभी तक तो आपने अपने ढंग से स्वागत किया आज के अतिथियों का। एक बार अपने मनोज भैया के तरफ से स्वागत करिए, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए। हमारी बहन स्मृति ईरानी जी, मेरे भाई बहन, अभी एक छोटा सा वीडियो भी आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो एक बार चला दो वीडियो। कांग्रेस के 60 साल के भ्रष्ट शासन से त्रस्त होकर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी से देश की वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज तिवारी पर विश्वास जताया। मनोज कुमार तिवारी, दिल्ली में विषम राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भी सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र में विकास की अविरल धारा को बढ़ाया। सांसद बनते ही मनोज तिवारी ने सिग्नेचर ब्रिज के कार्यों को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की। राष्ट्रपति शासन के दौरान 2014 में 61 करोड़ रुपए मंजूर कराकर 15 साल से रुकी हुई सिग्नेचर ब्रिज का काम प्रारंभ कराया और अपने वादे के अनुसार 2018 में इसे जनता को समर्पित किया। लेकिन नियत में खोट वाले केजरीवाल को ये बात रास कहानी थी। दुनिया ने देखा किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा और सांसद मनोज तिवारी के क्रेडिट को चोरी करने का प्रयास किया। 285 करोड़ रुपए की लागत से हर्ष विहार विद्युत ट्रांसमिशन केंद्र की क्षमता को बढ़ाकर क्षेत्रवासियों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई। 277 करोड़ रुपए की लागत से गोकुलपुर विधानसभा में सीवर पाइपलाइन को डलवाया। 303 करोड़ रुपए की लागत से सीलमपुर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का निर्माण कराकर क्षेत्रवासियों को जाम से छुटकारा दिलवाया। इसके लिए उन्हें आमरण अनशन भी करना पड़ा। जब दिल्ली सीलिंग की मार सह रही थी तो सीलिंग को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और व्यापारी भाइयों के पक्ष में जीत कर लौटे। परिवारों के घरों को अगर कुछ याद आ रहा हो तो ताली बजा देना। मेरे भाई, आज मैं इससे आगे आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा अगला व्रत है सेवाधाम रोड का जाम हटाना। आज मैं आपसे यहां सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे यहां सीनियर लोग उपस्थित हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी से, अपनी स्मृति दीदी से और हमारे प्रभारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे रोड नंबर 65 एक समस्या है, हमारे विधायक भी बैठे हैं, उसको दूर करने के लिए हमें अगला काम करना है। और ये अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोगों से अपेक्षा नहीं किया जा सकता। इसके लिए थोड़ा सा आपको सहयोग देना पड़ेगा, वरना ये अरविंद केजरीवाल नाम का प्राणी तो दिल्ली को लूट कर पूरे देश में घूम घूम करके जो कोशिश कर, इस शराब बेचने के विशेषज्ञ बने हैं, शराब बेच करके लूटने के विशेषज्ञ बने हैं। ये कहते हैं हमको, ये गली गली जाते हैं। हम भी पूछना चाहते हैं आपसे, आप बताइए, क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए? आप अगर नहीं चाहते हैं तो हाथ उठा कर कहिए कि हम नहीं चाहते। आप बताइए, क्या कोई भ्रष्ट व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये सेवाधाम रोड, ये जेल रोड का, अभी पीछे जेल रोड है, जेल रोड से जो सड़क इस पे लाती थी वो बहुत पतली थी, उसको मैं चौड़ा करके, जितनी जेल रोड चौड़ी है उसी उतना चौड़ा आपको सड़क से ला करके यहाँ जोड़ दूंगा। ये हमारा काम जारी है। ये बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, अब आपको जिसको गगन सिनेमा की तरफ जाना है वो नीचे से जाएगा, जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर से जाएगा। यहाँ भी आपके जाम को हटाने का काम करेंगे। और इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, बस एक साथ मेरे साथ इतना कर लीजिए मेरे भाई बहन। आज आए हैं, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। क्या चल रही है? विकसित भारत संकल्प। ये आपके गली गली में आ रही है। अभी भी हमारी बस खड़ी है उस जेल रोड पे।
वो अगर आपके गली में आते हैं उसको रोकिए। आपकी बेटी है तो उसके लिए आप अकाउंट खोलिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे। अगर आप बेघर है तो भले अरविंद केजरीवाल ने आपका घर रोका हो, लेकिन आप एक बार रजिस्ट्रेशन तो करा दो कि आप बेघर हो। आपको 2025 के बाद घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी से, मनोज तिवारी, हमारी स्मृति बहन, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी का है, भजन पांडा जी का है। अगर आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना नहीं मिल रहा है तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? अगर 2 लाख रुपया का है, आपका 3 लाख रुपया का मेडिकल बिल आ जाए तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? उसको आप चाहते हैं कि नहीं? मोदी जी जो दे रहे हैं वो मिले, आपको चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए चाहते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल जैसे रोकने वाले आदमी को सजा देना जरूरी है कि नहीं मेरे भाई बहन? 24 भी 25 भी मेरे दिल्ली के भाई बहन, आप सब जग जाइए। नवीन शाहदरा जग गया है। आप सबसे इतनी प्रार्थना है मुझे, आगे की बातें हम नहीं करना चाहते हैं। हमें पता है आपको ठंडा भी लग रहा है, हमें पता है आप 3-3.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, और हमें पता है आप स्मृति बहन को सुनने के लिए बेकरार हैं। तो अब स्मृति बहन कौन है? स्मृति दीदी वो है इस देश में एक व्यक्ति जिसने हमारे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व पे एक कीचड़ उछाला, चौकीदार के लिए कुछ बोला, तो स्मृति बहन ने ऐसा काम किया कि वो चौकीदारी करने लायक भी राहुल गांधी को नहीं छोड़ा। वो हमारी स्मृति बहन। मेरे भाई बहन, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हम सीधे अब अगर आप अनुमति दे तो हम ही अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं, स्मृति बहन आइए और हमारी नवीन शाहदरा के इन लोगों को अपनी तरफ से दे सकते। जितना दिल्ली की ताकत को मैं समझी हूँ, जितना मैं कार्यकर्ता की संगठन के प्रति निष्ठा को समझ पाई हूँ, और मोदी जी के प्रति कार्यकर्ताओं का जो स्नेह मैंने आज तक समझा है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हम सभी कार्यकर्ताओं का जयघोष इस प्रकार से सुने कि इनके माध्यम से मोदी जी तक पहुंचे और आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने जनता को लूटा ऐसा कि इस वक्त वो जेल की हवा खा रहे हैं। उन लोगों तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए भाजपा के कार्यकर्ता की, कि भाजपा के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है 24 में तीसरी बार बनेगी मोदी, तो बोलो भारत माता की। आज आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि एक सांसद, एक जिला अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सम्मुख इस विश्वास के साथ बैठा है कि हम सब अपने योगदान से कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा बूथ विकास से अछूता ना छोड़े। लोग अपनी किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर न हो। विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपने आप को जनता को समर्पित करें, ये संकल्प लेने का आज ये मंच है। मैं जानती हूँ मनोज भैया, आपकी या जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं, और यह अपेक्षा ना होना भी दुरुस्त है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका है वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं। जिसने ये वादा किया था कि ना वो सरकारी महकमे के माध्यम से कोई सुविधा लेगा, जिसने ये वादा किया था कि वो गरीब को स्वच्छ जल दिलवाएगा, जिसने ये वादा किया था कि गरीब न टूटी सड़कों से जूझेगा, न कुशासन से जूझेगा, आज वही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत देश की राजनीति में बन चुका है। जैसा कि पांडा साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाई कि प्रदेश के चुनाव में
लेकिन असाधारण इन समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण लिया था कि जब तक मोदी है हम असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे, एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे। लोगों को लगता था हमारी जीत असंभव है। अरे मोदी ने गारंटी दी है कि जो असंभव है उसको भी संभव भाजपा के कार्यकर्ता कर दिखाएंगे। इस देश की राजनीति में लोगों ने कहा था धारा 370 हटाना असंभव है। इस देश की राजनीति में लोगों ने कहा था महिलाओं को 33% आरक्षण देना असंभव है। अरे इस देश में कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी असंभव है। ये मोदी की गारंटी है कि असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे और बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे। भारत की राजनीति में मात्र एक ऐसा सेवक है जिसने कहा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य स्थापित करो, उस लक्ष्य की ओर बढ़ो और उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी।